नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट लाया हूं और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का है जो कि हाल ही का बना हुआ है। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस शख्स का निधन हो गया। तो हाल ही में जो है कुछ दिन पहले महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया था। तो इसलिए राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सियोमारा कास्ट्रो, तो सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सियोमारा कास्ट्रो। अगले प्रश्नों को देखें। एंटोनियो कोस्टा फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पुनः जो है एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है एम जगदीश कुमार, यूजीसी के नए अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, NCERT के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU का नया कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। JNU का नया जो है कुलपति और ये हैं शांति श्री धौलीपुरी पंडित। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पुनः अध्यक्ष बन गए हैं N चंद्रशेखरन। अगले सवाल को देखें। किस मोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। तो राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया, ये बजाज के जो हैं पूर्व चेयरमैन थे। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि नेटवर्क ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कृषि नेटवर्क ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बन गए हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना है, यानी कि पुनः चुना है। तो ये जो है जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगले सवाल को देखें। बप्पी लाहिरी का निधन हो गया और ये प्रसिद्ध, आपको पता है कि बप्पी लाहिरी कौन थे। तो ये जो है संगीतकार भी थे, यानी कि संगीतकारी भी थे और गायक भी थे, सिंगर भी थे और म्यूजिक कंपोजर भी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों थे। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना है। तो ये है संदीप बख्शी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो G20 सचिवालय का गठन किया है, तो ये इसकी अध्यक्षता जो है करेगा नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। किसे बिहार में खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो बिहार के जो है खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी को। अगले प्रश्नों को देखें। A23 गेमिंग एप्लीकेशन ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, शाहरुख खान को। A23 गेमिंग एप्लीकेशन। अगले प्रश्नों को देखें। किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक नियुक्त किया है। तो भारत का पहला जो है राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक नियुक्त किया गया है और ये व्यक्ति हैं G अशोक कुमार। अगले प्रश्नों को देखें। एडिडास ने फरवरी 2022 में अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो ये हैं मनिका बत्रा, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, फरवरी 2022 में बने हैं मनिका बत्रा टेनिस स्टार। अगले प्रश्नों को देखें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया है? तो दादा साहब फाल्के के लिए जो है 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है पुष्पा द राइज। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो है संजीव सान्याल को शामिल किया। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और उसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें। किसे पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, ये प्रसिद्ध बिल गेट्स बिजनेसमैन हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, अर्थात भारत की जो है सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है? एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। अगले प्रश्नों को देखें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया और फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया था पुष्पा राज को। अगले सवाल को देखें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो है दिया गया है रणवीर सिंह को। अगला सवाल है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो ये दिया गया है कृति सेनन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रणवीर सिंह अभिनेता में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया है, तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पावली को दिया है। अगला सवाल देखें। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश ने टॉप किया है? तो ये भारत देश ने ही टॉप किया है। अगला सवाल है। वर्ष 2021 में कौन सा केंद्रीय बैंक सोने का दूसरा सबसे खरीदार बन गया है? तो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक जो है 2021 में कौन सा बैंक बन गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI, स्थापना 1935। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत जो है किस स्थान पर हैं? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है 46वें है। अगले प्रश्नों को देखें। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत है तीसरे स्थान पर। अगला सवाल है। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य ने सौर विद्युतीकरण में टॉप किया है? तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में टॉप करने वाले राज्य हैं राजस्थान। अगला सवाल। कौन सा देश भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत के जो है UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो 100वें क्रम के जो हैं 100वें क्रम के हर घर जल वाला ज़िला बन गया है। तो ये ज़िला है चंबा ज़िला, हिमाचल प्रदेश का। अगला सवाल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में किस स्थान पर? 2021 में तो भारत जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा था, लेकिन 2022 में भारत जो है 43वें स्थान पर 3 स्थान पीछे चला गया। अगले सवाल को देखें।
स्पीतुक गस्टर। तो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। तोरगिया महोत्सव, तो ये है तोरगिया महोत्सव, तो कहाँ पर यह मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया महोत्सव। किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया? पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। अगले सवाल को देखें, कौन सा मंत्रालय री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा संस्कृति मंत्रालय ने। अगले सवाल को देखें, वन ओशन समिट, तो वन ओशन समिट का आयोजन किस देश ने किया? तो ये फ्रांस ने किया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में दरबार हॉल का उद्घाटन किया? तो दरबार हॉल का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया था। किसने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा किया गया। कौन सा देश 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी जो है 2023 में अपना भारत ही करेगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा, ये जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में होता है, तो इसलिए राइट आंसर तो डी हो जाएगा। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो वंदे भारत के लिए जो है एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है मीनाक्षी लेखी ने। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात देवायतन भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी कर आयोजन कर रहा है? तो ओडिसी कर आयोजन कर रहा है, तो ये कहाँ पर कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी कर्नाटका में। अगले सवाल को देखें, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की? तो ये जो है दवाओं की होम डिलीवरी जो है सुविधाएं सेहत योजना के तहत दिया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को कब तक के लिए जो है बढ़ा दिया है? मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना की शुरू की? तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक योजना की शुरुआत किया है, स्माइल योजना। अगला सवाल है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस नाम से किसानों के लिए फसल बीमा पॉलिसी शुरू की? तो किसानों के लिए जो है फसल बीमा पॉलिसी शुरू की है, वो किस नाम से? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के नाम से जो है शुभारंभ किया। अगले सवाल को देखें, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री ने पहले किसान ड्रोन यात्रा के तहत कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई? किसान ड्रोन यात्रा के तहत जो है कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है? तो 100 किसान ड्रोन की जो है हरी झंडी दिखाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना, PM केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है?
तो 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 24 फरवरी 2022 को किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो किसान सम्मान निधि योजना की जो है वर्षगांठ मनाई गई थी 3री। अगले सवाल को देखें। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? जो ये है महिला एशिया कप टूर्नामेंट हॉकी के लिए जो है महिला एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ये दोनों जो है राफेल नडाल ने जीता था। उसके बाद विंबलडन जो है नोवाक जोकोविच और अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष एकल अलकराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब तो महिला पुरुष एकल तो आपने देखा कि राफेल नडाल ने जीता है, और महिला एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी की तरफ से जारी T20 की रैंकिंग फरवरी 2022 में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंची हुई थी? तो ये पहुंची हुई थी शेफाली वर्मा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष हॉकी खिलाड़ी और ये 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया? तो ये खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। अगले सवाल को देखें। कौन देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया? तो देश का पहला जो है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग बन गया है। अगले प्रश्नों को देखें। ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो ICC जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 भारत ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा था? तो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने IPL 2022 अर्थात 15वें संस्करण अपने नाम कर लिया और इनका आधिकारिक नाम था गुजरात टाइटंस। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। जनवरी 2022 के लिए पुरुषों की श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये जनवरी 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ ये कीगन पीटरसन को दिया गया था। कीगन पीटरसन। अगले सवाल को देखें। किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप को जीत लिया? फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप जो है 2021 का खिताब किसके नाम रहा था? तो चेल्सी के नाम रहा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का पुरुष एकल किसने जीत लिया है? तो यह सीनियर का है वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 पुरुष वर्ग के लिए और ये जीत गए हैं हरियाणा ने। अगले सवाल को देखें। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 महिला की खिताब जो है किस राज्य ने जीता है? तो ये केरल राज्य ने जीता है। अगला सवाल है। कौन अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो अपने रणजी में जो है प्रथम मैच में ही तिहरा शतक लगाने वाले वो बिहार के खिलाड़ी बन गए हैं शकीबुल गनी, जो कि मणिपुर के खिलाफ लगाए थे। अगले प्रश्न को देखें। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन किस देश में हुआ? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये बीजिंग चाइना में हुआ था और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें। कौन विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी? तो मैग्सन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और ये खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा। अगला सवाल देखें। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पतंजलि आयुर्वेद किनके साथ मिलकर? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर किया। अगला सवाल है। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम अर्थात LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? तो LIC जो है
बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है विश्व में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किस निगम की स्थापना कर रहा है? तो ये राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रहा है। फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई जो है फरवरी 2022 में इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लाइसेंस को रद्द कर दिया। किसने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का जो है पुनर्गठन किया है सेबी ने। अगले प्रश्नों को देखें। किस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यस बैंक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। किसे मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट जो है यानी कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट। नितिन गडकरी ने बिहार के किस नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? तो 14.5 किलोमीटर जो है गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया, जो कि बेगूसराय और ये जो है मुंगेर को जोड़ती है और ये गंगा नदी पर है, जो कि एनएच यहीं पर जो है रेलवे यानी कि सड़क जो उद्घाटन किया है एनएच, तो यह 333B। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, तो एक नई जो है नौसेना वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है सी डोम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये देश इजराइल है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान नाम का जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? तो सारा गिल जो है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है? तो ये बन गई है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पर बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा। किस इंस्टीट्यूट ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को शुरू किया है? ये जो है परम प्रवेगा यानी कि किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो दुनिया का जो है तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, तो ये जयपुर राजस्थान में रखी गई है। पहला तो मोटेरा अर्थात अहमदाबाद में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरा मेलबोर्न, और तीसरा जयपुर में। कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला जो है कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगले सवाल को देखें। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित जो है हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया?
तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है जम्मू कश्मीर में खोला गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा, तो भारत की पहली जो है वाटर टैक्सी सर्विस यानी कि जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू किया गया? तो जल टैक्सी सेवा शुरू किया गया है मुंबई में। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज, तो रेलवे के द्वारा जो है देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही बना रहा है। भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? तो ये भारतीय सेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन, तो 2022 में जो है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में कर रहे हैं। टाटा स्काई ने स्काई नाम का छोड़कर खुद का नाम क्या रख दिया है? तो टाटा स्काई जो है अब नया नाम रख लिया है टाटा प्ले, तो स्काई की जगह जो है प्ले नाम रख लिया है। टाटा स्काई की जगह हो गया है वर्तमान में टाटा प्ले। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ये फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो है लिखने वाले किरण बेदी हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किसने एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखा? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखा गया था नवदीप सिंह गिल के द्वारा। अगला सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक जो है सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैडेमिक नामक पुस्तक लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। अगले प्रश्नों को देखें, किस देश की मदद से भारत देश के 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में परिवर्तित करेगा? तो 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में परिवर्तित करेगा, तो ये भारत जो है किस देश के सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। नासा किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? तो नासा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा 2031 में। अगला सवाल देखें, आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने में भारत किस देश की मदद करेगा? तो आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने में जो है भारत जो है श्रीलंका को मदद करेगा। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशों से जो आने वाली चीज़ें हैं, विदेशी ड्रोन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये स्वदेशी निर्मित करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया? तो जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फरवरी 2022 में कितनी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? फरवरी 2022 में जो है भारतीय सरकार ने कुल जो है 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत जो है अपना पहला IIT स्थापित करेगा UAE संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने चुनावी शुभंकर सेरा का जो है अनावरण किया? तो सेरा का जो है अनावरण किया था मुख्य चुनाव अधिकारी ने किस राज्य के? तो ये किए थे पंजाब के। अगला सवाल देखें, किस राज्य के खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में मान्यता दी गई है? तो ये खिजाड़िया जो है किस राज्य के हैं? तो ये गुजरात राज्य के हैं। बखीरा उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। किस राज्य के बखीरा अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। अगला सवाल देखें, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य के झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किस राज्य के झांकी को? तो उत्तर प्रदेश के
झांकी को चुना गया है। अगला सवाल देखें, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी तो उत्तर प्रदेश के मिले थे, एक जिला एक उत्पाद भी था, लेकिन यहाँ पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य के झांकी को चुना गया है? तो ये है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में जो है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के अनावरण किया है, और ये रामानुजाचार्य के जो है प्रतिमा है, जो कि पंच धातु से मिलकर बना है, सोना, चांदी, तांबा, जास्ता, पीतल। अगला सवाल है, किस राज्य ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर्या शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू किया है? तो पर्या शिक्षालय जो है किसके द्वारा, यानी किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो यह टनल किस राज्य में स्थित है? अटल टनल जो है किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। केरल का पहला कारवां पार्क किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो कारवे पार्क जो है केरल के किस ज़िले में बनाया जाएगा? इडुक्की ज़िले में। अगला सवाल है, एड्स के वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। तो ये किस देश के थे? फ्रांस के थे। अगला सवाल, महाराष्ट्र ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र सरकार जो है होप एक्सप्रेस किस बीमारी के रोकथाम के लिए? तो कैंसर बीमारी के रोकथाम के लिए शुरू किया। अगला सवाल है, किस राज्य ने अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिन्होंने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए UNEP के साथ समझौता किया महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है? तो जीवी कार्यक्रम नाम से ये शुरुआत किया है। हिमाचल प्रदेश को अपना पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है मंडी में मिला है। अगला सवाल देखें, कौन जो है एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत। एन बीरेन सिंह मणिपुर के प्रधान ये जो है मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर धामी उत्तराखंड के, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।